हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में आज बताएंगे। ट्रायंगल्स को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आज बताएंगे, कितना टाइप का होता है, कैसे बनाया जाता है, ये बताएंगे आज। त्रिभुज के तीनों अंदरूनी कोण के जोड़ 180 डिग्री होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है। और क्या है, त्रिभुजों को बाहर का कोण माने एक भुजा को बढ़ा देने पर बाहरी कोण होता है। बाहरी कोण अंदरूनी दोनों कोणों का जोड़ के बराबर होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो अब क्या है, अब द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। एक त्रिभुज के दो भुजा के जोड़ तीसरा भुजा से बड़ा होता है, और ये यदि छोटा हो तो त्रिभुज बनेगा नहीं, यदि बराबर हो तो फिर भी बनेगा नहीं। ठीक है। दोनों भुजा का जोड़ हर रोज तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। देखिए फिगर में, सम ऑफ एंगल्स इज ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ऑलवेज 180 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल से हम बताने जा रहे हैं जो कैसे क्या है। ए बी सी एक ट्रायंगल्स है। एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, देखिए अंदर में दिखा हुआ है कंपास से, तीनों एंगल को शो कर रहा है। तो ए एंगल और बी एंगल और सी एंगल को जोड़ देने पर 180 डिग्री होता है। ये हम पहले समझाए थे, हम लोग 10वां क्लास में पढ़े थे, जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसमें क्या है देख लीजिए, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, माने बाहरी एंगल डी दिया हुआ है, यहाँ पर कंपास से दिखाया हुआ है, नीला कलर करके दिया हुआ है। ये एक्सटीरियर एंगल ए और बी दो इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होता है। ये माध्यमिक माने मैट्रिक में हम लोग पढ़े थे थ्योरम। ये थ्योरम का ज़रूरत है त्रिभुज का, हम लोग को ड्राइंग विंग में बहुत ज़रूरत पड़ता है। देखिए इसमें बता रहे हैं, जो दो भुजा का त्रिभुज के दो भुजा का जोड़ तीसरा भुजा से बड़ा होगा, ये बताने के लिए तीनों फिगर हम दिखा रहे हैं। पहला फिगर में देखिए जेड है तीसरा साइड, ए और बी एक्स और वाई जो है दो ठो साइड है, दो ठो साइड का जोड़ बड़ा है जेड से। तो अब देखिए ऊपर वाले में तो पता चल रहा है ठीक है, दूसरा वाले में थोड़ा और छोटा हुआ, देखिए बराबर में करीब बराबर क्या और आ रहा है। और ये यदि एक से तीसरा वाला में क्या है, यदि पॉइंट एकदम उसमें मिल जाए, क्या बोलते हैं, एक्स और वाई जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये काला है, वो पॉइंट तो यदि तीसरा भुजा में आ जाए तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो तब क्या होगा, त्रिभुज बनेगा नहीं, उससे बड़ा थोड़ा होना ही है तब त्रिभुज बनेगा। जो लास्ट वाला देखिए थोड़ा सा त्रिभुज बना हुआ, लेकिन सट जाएगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, बराबर हो जाएगा। तो इससे पता चलता है जो दोनों भुजा का जोड़ ऑलवेज तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा। देखिए ये फिगर में एक स्केल दिया हुआ है, ये स्केल के द्वारा हम उसका साइड्स को माप सकते हैं। और ये त्रिभुज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए तीन भुजा दिया जाता है, तीन भुजा का तीन तो माप होगा। पहला भुजा हम पहले बेस को माप के लिख लेंगे, बना लेंगे। अब क्या है, दूसरा भुजा को कंपास से लेके कंपास में माप लेंगे ऊपर स्केल में, और स्केल में मापने के बाद एक आर्क खींचेंगे, और वो आर्क को लेफ्ट साइड को पॉइंट से लेके कंपास को दूसरा साइड्स को माप लेके उसमें काट लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट से मिला देंगे, तो त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो त्रिभुज ऐसे ही बनाया जाता है जब तीनों भुजा दिया रहे। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड्स के मुताबिक तीन ट्रायंगल होता है। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का हिंदी में बोलेगा समबाहु त्रिभुज, और आइसोसेलिस ट्रायंगल्स को बोलेगा समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलिंग को बोलेगा विषमबाहु त्रिभुज। यह तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को क्या होता है, तीनों भुजा माने तीन साइड जिसको बराबर हो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज। और जिसमें दो साइड बराबर हो और तीसरा असमान हो तो उसको बोलता है
आइसोसेलेस ट्रायंगल माने समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसमें तीनों भुजा असमान होता है उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, जो विषमबाहु त्रिभुज होता है। भुजा से 3 हो गया। अब एंगल से माने कोण से 3 त्रिभुज होता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, और समकोण माने राइट एंगल 90 डिग्री होता है। एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन करने पर भी समकोण एंगल बना जा सकता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री रहेगा, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों कोण न्यून कोण होगा, जो एक्यूट एंगल होगा माने 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण, ये न्यून कोण होगा तीनों कोण, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब आएंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक कोण अधिक कोण होता है माने ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और ये कोण में त्रिभुज बनता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ ऑब्लिक लिखा हुआ है, ऑब्लिक को करेक्शन कर होगा, ऑब्लिक में मिसप्रिंट में ऑब्लिक हो गया इसका, ये होगा ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये 6 तरह के ट्रायंगल्स के बारे में आपको जानेंगे। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको 2 ट्रायंगल में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बाद बाकी सब ट्रायंगल्स हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आराम से। पहले वाला में क्या है, एक कंपास लगेगा। क्या लगेगा? कंपास लगेगा। एक बेस का इक्विलैटरल ट्रायंगल को एक बेस लाइन खींच लेंगे, उसके बराबर कंपास ले लेंगे, और लाइनों को दोनों प्रांत में हम कंपास का सुइया लगा के आर्क खींचेंगे, दोनों प्रांत से आर्क का इंटरसेक्शन से मिला देंगे, तो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज में भी एक बेस लाइन खींचेंगे, बेस लाइन के बराबर नहीं लेंगे, समबाहु त्रिभुज में बराबर लिए थे कंपास में माप, और समद्विबाहु में इससे बड़ा लेंगे या छोटा लेंगे, बेस साइड से बड़ा साइज लेंगे या छोटा साइज लेंगे, लेके दोनों प्रांत से माने साइड कोण से बराबर आर्क खींच के कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और विषमबाहु त्रिभुज तो कोई बात नहीं, तीनों स्केले से बन जाएगा, तीनों साइड्स को अलग अलग बना देने से कैसे भी देखने में हो, तीनों साइड अलग होने से हो जाएगा। और इधर पे एंगल के मुताबिक 90 डिग्री एंगल करेंगे, 90 डिग्री एंगल करके दोनों भुजा का माप में दोनों भुजा ले लेंगे और मिला देंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी कोई ज़रूरत नहीं है, स्केले का हो जाएगा, तीनों कोण 90 से कम होना चाहिए ये है। और ऑब्ट्यूस में भी 90 से एक बड़ा कर देंगे एंगल और बना देंगे, ये दोनों अलग है। तीनों ये जो 3 त्रिभुज है कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? अब ये कंस्ट्रक्ट का प्रोसेस भी बोल दिए, 6 तरह का ट्रायंगल भी बता दिए, और आप लोग को ये शीट बनाना है। ये शीट बना के हेडिंग में ट्रायंगल्स लिखना है, लिख के 6 त्रिभुजों को ड्रॉ करना है।